बेटा सबसे पहले शेयर्स की बात करता हूँ। दो तरह के हमने शेयर सीखे हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स। मैं आपको सारे शेयर्स के बारे में बताता चलता हूँ, कैसे करना है, कैसे उसकी सिस्टम होएगा। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स की बात करते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स क्या है? अगर लिस्टेड शेयर है तो 12 महीने तक शॉर्ट टर्म होता है, और अगर अनलिस्टेड शेयर है तो 24 मंथ्स तक शॉर्ट टर्म होता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बिल्कुल सिंपल, जैसे पहले निकाल रहे थे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, बिल्कुल वैसे ही निकाला जाता है। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। जो भी आएगा वो हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में लिख लिया जाता है। और इसकी जो टैक्सेशन है अंडर सेक्शन 111A कहते हैं, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A। 15% इसकी रेट लगती है जो भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स आएगी। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज गोइंग टू बी टैक्सेबल under section 111A at the rate of 15%, taxable at the rate of 15%। तो ये बेटा हमारा प्रोविजन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होएगा शेयर। दूसरी बात, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112 लगता था बेटा, पहले हम 112 से निकालते थे, और 112 में निकालने के लिए बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट फॉलो करते रहे बेटा जैसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते थे। सेल प्राइस लिखी, सेल प्राइस माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। सॉरी, इम्प्रूवमेंट तो होते ही नहीं इसमें, इसलिए माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस कर दो। इम्प्रूवमेंट क्या करेंगे? सेलिंग एक्सपेंसेस। तो ये एलटीसीजी आ गया। टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 at the rate of 20%। ये पुराने प्रोविजन बेटा सारे। फिर पिछले साल से प्रोविजन में चेंज आ गया। एक्ट कहता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स तो निकालना है, लेकिन तरीका मैं बताऊंगा कैसे निकालना है। करना इंडेक्सिंग ही है, उसमें भी दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन टैक्सेबिलिटी और बेनिफिट दिया है मोदी सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेल प्राइस, ताकि हमारी इकोनॉमी को बूम मिलता रहे, हमारी शेयर मार्केट में पैसा लगता रहे। ये सारा रेजिडेंट के लिए है जितना मैंने काम किया बेटा, नॉन रेजिडेंट के लिए अलग होता है, वो इसके बाद कराऊंगा, पहले रेजिडेंट के करा रहा हूँ। टैक्सेबल माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये निकाल लिया, माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, ये निकाल लेना। और अगर 112A नहीं लगेगा तो जो बचेगा दैट इज टैक्सेबल अंडर 112। तो फर्स्ट प्रेफरेंस है 112A की। और इसकी टैक्सेबिलिटी का सुन लो मेरे से बेटा, टैक्सेबल कैसे होएगा? अंडर सेक्शन 112A अप टू ₹1 लाख तो एग्जाम्प्ट है। अगर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 1 लाख तक आता है तो नो, नथिंग इज गोइंग टू अप टू ₹1 लाख, इट इज एग्जम्प्टेड। तो ये लेते ही नहीं हम।
112 तक 112A है तो यहां तक एग्जाम्प्ट है, इट इज एग्जाम्प्टेड। और अगर 1 लाख से एक्सीड करता है, जितना एक्सीडिंग 1 लाख होएगा दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। एक्सीडिंग रुपीज 1 lakh, that is taxable at the rate of 10%. Taxable at the rate of 10%. हेल्थ एजुकेशन सेस और सरचार्ज लगेगा वेर एवर एप्लीकेबल, बट ये हमारे प्रोविजंस हैं। बेनिफिट दिया एसएससी को, बेनिफिट दिया तो बहुत फायदा हो रहा है एसएससी को। तो ये हमारे 3 प्रोविजंस आप समझें। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बिल्कुल वैसे ही निकालना है जैसे हम पहले निकाल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 निकालना है, इसका भी तरीका वही है, पर थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि ये 31 मार्च 2018 से है, तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालनी है वहां थोड़ा सा हिच है, वहां थोड़ा सा चेंज करा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 जो पुराना सेक्शन है वो भी उसने रिस्टोर रखा है, उसको हटाया नहीं है, उसमें भी हमें एग्जम्पशन वो टैक्सेबिलिटी रहेगी। जस्ट टू हैव ए गुड फ्लो ऑफ मनी इन द शेयर मार्केट, ये हमने नए सेक्शन लगाए हैं 112A वाला। तो अब आपको ये समझना है कि ये सारा सिस्टम चलेगा कैसे। अब शेयर्स की बात करते हैं तो शेयर्स हम जानते हैं, एक इक्विटी शेयर्स होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। एज फार एज कैपिटल गेन इज कंसर्न, मेरे लिए दोनों में कोई फर्क नहीं है। प्रेफरेंस की भी सेम ट्रीटमेंट करनी है, इक्विटी की भी सेम ट्रीटमेंट करनी है, कोई फर्क नहीं है। हाँ, हमारे पास शेयर 3 तरह के हो सकते हैं। इक्विटी की बात करें तो एक तो मैंने ओरिजिनली खरीदे थे, ओरिजिनल शेयर्स। ओरिजिनल शेयर्स जितने पे खरीदे थे वो वाली वैल्यू लेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी टेकन, कॉस्ट ऑफ फिर बोनस, ये आपका राइट शेयर आ जाते हैं। राइट शेयर भी जितने के खरीदे वही वैल्यू लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हाँ, 112A में थोड़ा सा चेंज है, वो ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी टेकन। और जो बोनस शेयर्स हैं, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ऊपर, ये बोनस शेयर रेड करता हूं मैं। बोनस शेयर की वैल्यूएशन में फर्क है। अगर बोनस शेयर मुझे पहले मिले, आप सभी जानते हैं बोनस शेयर फ्री मिलते हैं, और अगर मुझे बोनस शेयर 1 अप्रैल 2001 से पहले मिले हैं तो हम फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 विल बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अगर बोनस शेयर मुझे 1 अप्रैल 2001 के बाद मिले हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी टेकन एज निल। तो ये हमारे प्रोविजंस हमें समझा रहे हैं, ये हमारे प्रोविजंस की नटशेल मैंने आपको लिख दी। मिस्टर अनमोल purchased 500 equity shares of ₹10 each for ₹56 per share in 2003-04. In May 2005, he received 200 bonus share. बोनस शेयर मिले मई 2005 में, और आपको मैंने बताया कि अगर बोनस शेयर 2001 के बाद मिले तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर विल बी टेकन एज निल। On January 13, 2007, he invested in 200 shares at the rate of 30 each allotted to him as right share. In December 2020, he sold 200 bonus share at ₹100 each and 100 right shares at the rate of ₹145 per share. Find out the taxable capital gain if cost inflation index is given to us. तो उसने हमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया, उसने जो सेल किया बेटा उसके हिसाब से निकालना होता है। जो परचेज किए उसके हिसाब से हमने कुछ नहीं निकालना, जो उसने सेल किया बेटा उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो सेल किया है तो हम सेल के हिसाब से निकाल लेंगे। तो वी विल स्टार्ट डूइंग विद राइट शेयर्स और बोनस शेयर, दोनों बेचे हैं उसने। तो पहले बोनस शेयर्स की बात करते हैं। बोनस शेयर्स उसने सेल आउट कर दिए। बोनस शेयर्स, तो जब उसने बोनस शेयर सेल आउट किए तो सेल प्राइस था बोनस शेयर्स का 200 बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो 20,000
इज द सेल प्राइस। सेलिंग एक्सपेंसेस कोई नहीं है, नेट कंसीडरेशन भी हो गया, ना भी लिखो, ये दोनों हटा दो तो भी चलेगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी नील, रीजन बीइंग 1 अप्रैल 2001 के बाद अगर आपके बोनस शेयर्स हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स विल बी टेकन एज 0। तो 0 इंटू जो मर्जी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, नील ही आएगी। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 20,000। इसके बाद अगर ओरिजिनल शेयर बेचता तो ओरिजिनल शेयर की कैलकुलेट करता, लेकिन इसने ओरिजिनल शेयर नहीं बेचे, इसने बेचे राइट शेयर्स। तो मैं राइट शेयर्स का बनाऊंगा, राइट शेयर्स। तो राइट शेयर्स आगे, ये इसकी वैल्यू निकालने लगा हूं, 100 राइट शेयर्स एट द रेट ऑफ 145, तो ये 14,500 आ गया, 14,500। दिस इज अमाउंट। सेलिंग एक्सपेंसेस है नहीं, तो नेट कंसीडरेशन भी 14,500 माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो निकालेंगे सिमिलर फैशन में जैसे हम निकाल रहे थे। तो 100 शेयर्स हमने खरीदे थे 30 रुपीज के हिसाब से, 100 इंटू 30 इट विल बी 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 301 करंट ईयर की वैल्यू अपॉन जिस ईयर में खरीदे थे उसकी वैल्यू, 67 की वैल्यू 122, तो 122 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद बेटा जो हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे, 3,000 into 301 divided by 122, it will be 7402 approximately, 7402 minus 14,500, it will be 7098, so it will be 7098। तो दोनों टैक्सेबल है, बोनस शेयर का 20,000 आ गया और इसका जो है जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन मेरी आएगी वो इन दोनों को जोड़कर आएगी। अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इट विल बी 27,028। दिस इज इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। अगर मैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, अगर यही दो आइटम्स मान लेते हैं, और भी होंगी तो और भी जोड़ देंगे कैपिटल गेन्स, अभी तो इस क्वेश्चन में यही है। तो ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन दोनों को जोड़ के 20,000 प्लस 7098 दोनों को जोड़ लेना है आपने और ये अमाउंट आपका आ जाए। इस पे कराऊंगा। अब हमारा आ गया 112A। इसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालनी है, ये एक बड़ा प्रोविजन है बेटा। हाउ यू विल कैलकुलेट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो मैं ऊपर लिख देता हूं, कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन अंडर सेक्शन 112A। सेल प्राइस तो वही रहेगा बेटा, सेल प्राइस तो जो सेल हो गई दैट विल बी कंसीडर्ड। तो अब हमने जो निकालना है वो यही निकालना है कि ये कैसे निकलेगा बेटा हमारा 11A के अंदर, 112A के अंदर। तो जो हमारा ये प्रोविजन है, आप आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। केस 1, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। 1,000 shares are transacted at Bombay Stock Exchange, but the value of equity share is 1 is given as follows। तो ये डेट्स सेम है, जो से हमने शेयर खरीदा है वो 31 मार्च। अगर 31 जनवरी 2018 से पहले खरीदा है तब ये प्रोविजन लगेंगे, अगर उसके बाद खरीदा तो जितने का खरीदा वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। 31 जनवरी 2018 को मैंने आपको कहा प्रोविजन लगाया गया ये, और 31 जनवरी 2018 की वैल्यू से पहले कर खरीदे हैं ये शेयर, इसलिए ये इंडेक्सिंग करने के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी पड़ेगी।
तो वो कैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगी? वंस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज विद अस, फिर इंडेक्सिंग तो हम कर ही लेंगे। तो क्या कॉस्ट मानी जाएगी वो हम निकाल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालनी है? ये जो प्रायर टू 31 जनवरी के शेयर्स हैं उसके लिए है। अगर 31 जनवरी 2018 के बाद शेयर एक्वायर किया है, फिर बेटा जो जिस पे एक्वायर किया है वही हमारी कॉस्ट ली जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रायर वाले के लिए दिक्कत आ रही है, उसके लिए बताने लगा हूं। जैसे अभी हमारे क्वेश्चन था 2-3 में एक्वायर किया था, उसमें लगेगा ये। तो जिस दिन ये एक्वायर किया उसे ए मान लिया। फेयर मार्केट वैल्यू एज पर हाईएस्ट कोटेशन ऑन जनवरी 31 ये गिवन होएगी, 31 जनवरी 2018। ए और बी दोनों गिवन होएंगी, और सी सेल प्राइस। तीन चीजें ये हमने देखनी है जब 112A लगाना है। अब कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो मैं आपको बताने लगा हूं 1 by 1 करके। तो वो आपने ध्यान से देखना बेटा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑन सितंबर 2017, ये वाली जितने का बेटा हमने खरीदा था, यही ए वाला पार्ट 410 ये आ गया। अब स्टेप 2 कहता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018 बट इट कैन नॉट बी मोर देन दी सेल कंसिडरेशन। तो सेल कंसिडरेशन है 760 और ये 730, तो इन दोनों में से विच एवर इज लोअर लेनी है। 730 और 760 में से लोअर आ गई 730। अब ये जो ए और डी आया इन दोनों में से हायर लेना है। ए और डी में से हायर विल बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 112A। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई 730। बेचा कितने में? बेचा 760 में, सेल प्राइस 760, खरीदा था 730 में। ये इंडेक्स्ड है, इसमें वो मल्टीप्लाई नहीं करने लग जाना 301, जैसे हम बॉन्ड्स में इंडेक्सिंग नहीं करते, इसके लिए भी मना है। इसीलिए ये वाली प्रोविजंस लगाए हैं। 760 माइनस 730, ये जो बचा 30 रुपीज, इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आई रिपीट, एक बार दोबारा से समझो बेटा। आपके जितने का आपने शेयर खरीदा ये है प्राइस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018 और ये सेल कंसिडरेशन, तीनों चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी मुझे। सबसे पहले मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इतनी थी, फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018 which cannot be more than sale price। तो मतलब this or this whichever is lower, 730 और 760 whichever is lower, तो 730 आ गया। अब इन ए और डी में से जो हायर है, हायर आ गया 730, तो ये 730 ले ली गई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और सेल प्राइस हो गया 760 माइनस 730, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 30 रुपीज। दिस इज स्टेशन 1। ऐसे ही हमने ये 5 स्टेशंस निकाली है, पांचों स्टेशंस की 1 by 1 करके हम सीखेंगे। स्टेशन 2 देखें, इसमें हमें ये दिया है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 710, इन दोनों में से 780 और 650 में से विच एवर इज लोअर लेते हैं बेटा हम, तो लोअर आ गया 650। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन दोनों में से हायर, 710 और 650 विच एवर इज हायर, ये आ गई 710। बेचा 650 का, 650 में बेचा 710 वाली आइटम, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया बेटा हमारा 60। हर बार ऐसे ही करना है, कोई इसमें वो नहीं है। ये 900 ले लिया बेटा एज इट इज। अब इन दोनों में से हायर इन दोनों में से लोअर लेना है 300, तो ये 300 आ गया लोअर। इन दोनों में से हायर लेना है, इन दोनों में से हायर आ गया 900, ये आ गई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और बेचा कितने में था? 910 में सेल आउट किया था, 900 में से 910 में से 900 का बेच दिया, तो आई एम लेफ्ट विद 10 रुपीज एज लॉन्ग टर्म कैपिटल। इसके बाद तीसरा आ गया, चौथा केस 800, ये एज इट इज ले लेना है। 1000 और 825 में से विच एवर इज लोअर लेना है, तो लोअर इज 825, ये आ गया 825, ये आ गया। अब इन दोनों में से हायर, हायर इज 825,
825 ही हायर है, 825 ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, तो ये नील हो गया, 0 आ गई। अगला केस देखो बेटा, सारे केसेस मैंने कवर किए हैं। ये 30 आ गया हमारे पास, ये एज इट इज आ गया। 100 और 400 में से विच एवर इज लोअर ले लेना है, तो लोअर इज 100 आ गया। 100 और 30 दोनों में से हायर वाला है 100, ये 100 आ गया। सेल प्राइस है 400, 400 माइनस 100, इट इज 300। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे ही स्टेप को छोड़ दोगे वहीं गड़बड़ हो जाएगी। आप ये स्टेप्स लिख लें, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। सपोज यही वाला जो पहला शेयर है, पहले वाला जो पहली स्टेशन में हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑन December 20th 2018 गिवन है हमें, तो फिर ये काम धाम करने की जरूरत नहीं है। ये 410 रुपए हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, यही इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। सेलिंग प्राइस उसने बता दिया हमें, सेलिंग प्राइस इज 760। तो फिर बेटा हमने ये नहीं करना, फिर सीधा ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना है। फिर ये वाले काम धाम में नहीं पड़ेंगे हम, ये 112 के अंदर बता रहा हूँ बेटा। तो हम लिखेंगे सेल प्राइस माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन LTCG। तो सेल प्राइस हमारा 760 पर शेयर, 760 माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 410, इट विल बी 350। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। बिफोर वाली पोजीशन भी बता दी मैंने आपको, आफ्टर वाली पोजीशन भी आपको बता दी। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स इन केस ऑफ NRI निकालना है। अब इसमें दिक्कत ये है कि जो खरीदे बेचे हैं ना बेटा, वो डॉलर्स में खरीदे हैं और मुझे उसका वैल्यूएशन करना है। ये पहले रुपीज में निकालेंगे, इन रुपीज वैल्यू निकलेगी, इन रुपीज। फिर हम इसकी एक्सचेंज रेट लगाएंगे, फिर ये वैल्यू निकल आएगी बेटा हमारे पास डॉलर्स में। तो मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे निकलेगी डॉलर के अंदर। तो ये इन डॉलर्स आ जाएगा, US डॉलर्स, द वैल्यू विल बी इन US डॉलर्स। तो पहले हमने सेल प्राइस लिखनी है। सेल प्राइस था 15,000 शेयर थे एट द रेट ऑफ 110, तो 15,000 शेयर्स उसने सेल आउट कर दिए हैं इंटू 810। 15,000 इंटू 810, इट विल बी 12 लाख, नहीं 1 करोड़ 21,50,000। Yes, 1 crore 21,50,000. This is in rupees, sale price. माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही है बेटा, लेकिन इंडेक्सिंग करनी नहीं है जैसे अभी 112 में नहीं करी थी। तो इसके लिए भी वही बेटा 400 पर शेयर के हिसाब से खरीदा था, 15,000 एट द रेट ऑफ 400, तो इट विल बी 60 लाख। कैलकुलेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां नहीं करना, क्योंकि हमें तो फॉरेन करेंसी में चाहिए। फॉरेन करेंसी में डील हो रही है सारी, फॉरेन करेंसी में निकाल रहा हूं बेटा, आई एम कंप्यूटिंग इट इन फॉरेन करेंसी। अब एक्ट कहता है कि एवरेज एक्सचेंज रेट से लगाना है। अब मैं एवरेज एक्सचेंज रेट कैसे निकालूं? वो कहता है जिस दिन परचेज करी थी और जिस दिन सेल करी थी उस दिन की एवरेज एक्सचेंज रेट निकाल लो, एवरेज एक्सचेंज रेट्स। और एवरेज एक्सचेंज रेट कैसे निकलेगा? सेल वाली डेट देखो, सेल वाली डेट है हमारे पास, इट वाज सोल्ड
ऑन 15th मार्च, तो 15th मार्च की दोनों रेट है हमारे पास 70 रुपीज 20 पैसा बाइंग रेट प्लस सेलिंग रेट डिवाइडेड बाय 2। मैं नीचे लिख देता हूं हाउ टू कंप्यूट एवरेज एक्सचेंज रेट। एवरेज एक्सचेंज रेट निकालने के लिए हमारे पास होता है बाइंग रेट प्लस सेलिंग रेट डिवाइडेड बाय 2। जैसे बेटा हम एवरेज निकालते थे एवरेज स्टॉक प्लस 2 में, सिमिलर फैशन में एवरेज रेट निकाल ली। तो ऑन द डेट ऑफ सेल मेरे पास था ये 70.2 प्लस 71.6, दोनों को जोड़ लिया 141.8 डिवाइडेड बाय 2, 70 रुपीज 90 पैसा, 70 रुपीज 90 पैसा, ये एवरेज एक्सचेंज रेट आ गई। ऐसे ही जिस दिन खरीदे थे शेयर, जिस दिन पैसे आए वो डेट नहीं, जिस दिन खरीदे थे 1 नवंबर 2001 को, तो 36.8 प्लस 37.6 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 37.2। ये रेट आ गई डॉलर की। डॉलर का प्राइस आ गया, रुपीस को एक्सचेंज रेट से डिवाइड कर दो, आपका ये गेन आ जाएगा कैपिटल गेन बेटा इन डॉलर्स। तो 1,21,50,000 डिवाइडेड बाय 70.9, तो ये जो डॉलर्स आ रहे हैं बेटा मेरे पास विल बी 171,368.12, मैंने फ्रैक्शन तक लिया बेटा। तो ये हमारे यूएस डॉलर्स आ गए। सेल प्राइस भी ऐसे ही निकाल लेते हैं, परचेज प्राइस 60 लाख डिवाइडेड बाय 37.2, तो इट इज 161,290.32, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। और आपको पता है डॉलर्स इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैंने कॉमा लगाए इसके, -171,368.12। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया जी मेरे पास। अब देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 100,77.80, ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। बट दिस इज इन यूएस डॉलर्स, यूएस डॉलर में है बेटा हमारे पास ये। अब इसको इंडियन करेंसी में टैक्सेबल तो इंडियन करेंसी में करना है, तो दिस विल बी टैक्सेबल इन इंडियन करेंसी। तो इसको क्या करेंगे, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय बाइंग रेट multiplied by the selling rate on the date of sale। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 1,000,70.80 multiplied by 71.6, sorry, it is buying rate बेटा, not selling rate। It is multiplied by the buying rate on the date of sale। Buying rate on the date of sale से multiply कर देंगे, तो 100,70.80 into 70.20, ये मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 7,07,419। वो फ्रैक्शन में थोड़ा बहुत फर्क होएगा बेटा, बट मेरा इतना ही आ रहा है तो मैंने इतना ही लिखा बेटा। दिस इज रुपीज
707, this is going the amount is it is going to be taxable. ये बेटा हमारा ऐसे निकालना है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये आपने ऐसे ही कैलकुलेशंस करनी है। इस सारे प्रोविजन को अगर हम नटशेल में समझें तो आपने क्या करना है, सेल प्राइस लिखें, परचेज प्राइस लिखे, दोनों लिख लेने हैं, इंडियन रुपीज में लिख लेने हैं। जिस दिन बाय किया है बाइंग रेट पे एवरेज एक्सचेंज रेट निकाल लो, जिस दिन सेल किया है उस दिन एवरेज एक्सचेंज रेट निकाल लो। सेल वाले को एवरेज एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ सेल से डिवाइड कर दो, परचेज वाले को एवरेज एक्सचेंज रेट ऑन परचेज वाले को बाय कर डिवाइड कर दो। जैसे 60 लाख को मैंने डिवाइड किया 37.2 पे, और इसके बाद हमारे ये डॉलर्स में आ जाएंगे। सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा डॉलर्स में कैपिटल गेन और लॉस। जो ये डॉलर में कैपिटल गेन और लॉस आया उसको आप मल्टीप्लाई कर दे बाइंग रेट ऑन द डेट ऑफ सेल से, तो जो आपका आएगा दैट विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। एंड दैट्स इट, इतना ही बेटा ये हमने समझना है।